नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में आ जाएंगे, बल्कि कहिए कि यहीं पे होंगे ऑलरेडी, और 20 तारीख को 21 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पर गोचर करेंगे। पंचम के चंद्रमा अच्छे और शुक्र के साथ बैठे हैं। चंद्रमा उच्च के हैं, शुक्र स्वराशि के हैं, तो पंचम भाव बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सोच बढ़ेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए अच्छा है। क्रिएटिविटी एक अलग लेवल पर चली जाएगी, बल्कि अपनी सोच को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। चंद्रमा सप्तमेश है तो राजयोग भी बना रहे हैं, और शुक्र ऑलरेडी राजयोग बनाने वाली स्थिति में है। लक्ष्मी योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग बन रहा है। बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा और ओवरऑल एक सकारात्मकता की अनुभूति है। बस ये है कि शनि देख रहे हैं, अब वो लग्नेश होने के नाते, धनेश होने के नाते पैसा देंगे, लेकिन शनि का अपना तत्व है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ग्रह की दशा आती है ना, शनिदेव की दशा, लेट्स से कि वो आपके धनेश है, लग्नेश है, लाभेश है, तो वो रोल देंगे। लाभेश का है, लाभेश के या लाभेश है तो पैसा देंगे, लेकिन उनका अपना जो नेचर है ना शनिदेव का, मंदता, मानसिक उद्वेग, बहुत चीज़ें हैं ऐसी, डिप्रेसिव थॉट्स, वो लाएंगे। तो भले ही लग्नेश है, लेकिन क्योंकि पंचम पे है तो जिनकी कुंडली ऑलरेडी थोड़ी वीक है वो थोड़ा पास्ट में जाकर जाने के कारण अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेंगे, यानी कि ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। तो अपने आप को उस साइड पे जाने से रोकिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को बढ़ाइए। आपके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं करते। अपनी सोच को बढ़ाइए और टाइम बहुत अच्छा है उसके लिए। दशांश कुंडली आपका कंट्रोल चला गया है कुछ दिनों से, वापस लाइए। लव लाइफ, सॉरी, बिजनेस में तो मैं कहूँगा कि ना पहले पुराने काम पूरे कीजिए। अभी लगता है कि आप नए काम स्टार्ट कर देते हैं, पुराने पूरे नहीं होते। लव लाइफ कभी कभी बैठकर डिस्कशन, रिफ्लेक्ट कीजिए कि कहाँ पे गलत जा रहे हैं, बहुत अनिवार्य होती है। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं वैवाहिक जीवन में, बस एक क्लैरिटी अगर आ जाए। अभी आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है। दोनों के इमोशंस, एम्बिशंस, प्लान्स ठीक है, अलग भी हो सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर एक समन्वय होना चाहिए। बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आए उसको कैसे रिजॉल्व करें। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना मन को अपने शांत रखिएगा। इस टाइम पे बहुत अशांत मन दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है
कि हफ्ते का जो ये भाग है ये क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। 21 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि मिथुन में, और 23 तारीख शाम के 4 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे गुरु के साथ बैठ रहे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो अगर आपका कोई लीगल काम, कोई लोन का काम, कोई बैंक का काम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम अटका हुआ था वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव चंद्रमा के साथ, गुरु चंद्रमा ओवर थिंकिंग, राहु चंद्रमा ओवर थिंकिंग एट अनदर लेवल, पर राहु प्लस गुरु प्लस चंद्रमा ये तो मतलब कि आप कह सकते हैं जो एक परिधि होती है ओवर थिंकिंग की उसको भी लांघ जाते हैं। अब क्योंकि ये छठे घर में हो रहा है, अब ये योग बनेगा सबके लिए बनेगा, लेकिन कौन से भाव में हो रहा है, तो पहला तो धन स्थान से बैठ के राहु तो ना फालतू के पैसे की चिंता, पैसा कम ना पड़ जाए, बिजनेस ना रुक जाए, नौकरी ना चली जाए। और छठे घर में चंद्रमा है तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे प्रभाव पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि आप दिल्ली में बैठे हैं, आप देखेंगे केरल में कुछ हो गया तो आप कहेंगे मेरे साथ ना हो जाए। तो ये इन चीज़ों से जितना अपने आप को बचा कर रखेंगे उतना अच्छा है। मंगल का प्रभाव भी है तो ये गुस्सा भी लाएगा, थोड़ी इंजरी के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। नवांश कुंडली बता दिए कि आगे अवश्य बढ़ने का मौका मिलेगा और बढ़ना भी चाहिए इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपनी स्किल्स को और एनहेंस करें। बिजनेस थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, अगर आपको बदलना है ना, अगर आगे बढ़ना है तो बदलाव बहुत बेसिक स्तर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लव लाइफ, एक दूसरे के साथ बैठिए और ये विचार कीजिए कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। वैवाहिक जीवन आप ना थोड़ा सा प्रॉब्लम से भाग रहे हैं कि कल कर लेंगे ठीक, परसों कर लेंगे ठीक, गलत है ये। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये वो समय है जब आपको अपने नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बड़ों से बातचीत कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, पेट की रोग बहुत तंग करेंगे। लीवर का अगर कोई इशू है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, किसी से बहस आदि ना करें इस टाइम पर। 23 तारीख शाम के 4 बजे आ जाएंगे चंद्रमा सप्तम में अपनी ही राशि में कर्क में, और 25 तारीख रात के 9 तक यहीं करेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन क्योंकि स्वराशि के हैं तो राजयोग बना रहे हैं। निर्विवाद निर्विरोध है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं देख रहा, कोई ग्रह नहीं साथ में बैठा, तो ये अच्छी स्थिति है। बिजनेस में लाभ मिलेगा, रिकॉग्निशन, थोड़ा प्रमोशन आदि के योग भी बन जाते हैं, और जीवन में थोड़ा सा बैलेंस जो है वो वापस आएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास आपका जागृत होगा, अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ना बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा सबसे। बिजनेस आपको थोड़ा मार्केटिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा और अपने व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी और अथॉरिटी लानी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं और आपका बिजनेस है और आप सोचे आप अथॉरिटी नहीं होंगे, नहीं चलता। लव लाइफ, टाइम दीजिए एक दूसरे को। अगर कोई विवाद हुआ है, कभी कभी क्या होता है ना कि लड़ाई होती है तो एक दूसरे को समय देना चाहिए। आजकल क्योंकि क्या है ना कि अगर लड़ाई होती है तो फिर क्योंकि बात करने की क्षमता नहीं रह गई, व्हाट्सएप पे ही सब चलता रहता है, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे और ब्लॉक कर देंगे। तो अगर लड़ाई झगड़े हुए, आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हुए, समय दीजिए, टाइम दीजिए, फिर बात कीजिए। वैवाहिक जीवन आप थोड़ा रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए, अपनी भी और अपने पार्टनर की भी। ऐसा लगता है कभी कभी आप में भी अननोइंगली रिस्पेक्ट पर हानि पहुंचाते हैं पार्टनर की। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा अपने सोचने के और पढ़ने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। सेहत, जिनको गॉलब्लैडर या किडनी का कोई रोग है या कफ रोग है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है तो रिकॉग्निशन थोड़ा मिल सकता है इस टाइम पे। 25 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से केतु भी हैं। अच्छा क्या है इसका, समय का लाभ क्या उठा सकते हैं? आत्ममंथन, रिसर्च, मंत्र जाप, साधनाएं, अपनी गलतियों को समझना, रेट्रोस्पेक्ट करना, बैठकर देखना कि कैसे अपनी कमियों को ठीक करा जाए। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि कभी कभी बहुत नेगेटिव फीलिंग, बहुत ज़्यादा अतीत में चले जाना, हर चीज़ को ना एक नेगेटिव दायरे से देखना, नेगेटिव लेंस से देखना,
तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी की बातों में बहुत नहीं आना, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना और अचानक से कोई निर्णय नहीं लेना, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर कुछ भी बड़ा कदम उठाना है यहाँ पे मत उठाइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब जाने के योग कुछ लोगों के बन सकते हैं, अनिश्चितता रहेगी। बिजनेस में अगर आप कुछ बदलाव लाने का विचार कर रहे थे, टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ, आपको अगर चीज़ों को अच्छा करना है ना तो बड़ा सोचना पड़ेगा, आगे का सोचना पड़ेगा। एक रिलेशन जिसमें फ्यूचर ही नहीं है कहाँ से चलेगा। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ने दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा ना सब कुछ एक साथ होता दिख रहा है, बदलाव भी आ रहे हैं, नेचर बहुत कुछ, पैसा का प्रॉब्लम। गिव इट सम स्पेस एंड गिव इट सम टाइम, उसकी आवश्यकता है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम, हफ्ते का अंतिम भाग आप अपनी कमियों को समझकर ठीक कर पाएंगे। सेहत, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इशू, सर्वाष्टक। लग्न बली, हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ भी, जैसा मैंने कहा, बड़ा कदम उठाने से बचिएगा, गलती करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, उपाय के स्वरूप में आपको शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कर ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का जाप करना है 21 बार। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।